इस सीरीज में सीख रहे हैं कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई विथ नोड.js, एक्सप्रेस.js एंड MongoDB। मतलब नोड.js, एक्सप्रेस.js और MongoDB का यूज करके हम लोग एक कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई बिल्ड करना सीख रहे हैं, राइट। और इस सीरीज में अगर अभी तक आपने मेरा प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है तो आप जा करके विजिट करें। ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी जीरो लेवल से, मतलब कह सकते हो एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया, राइट। तो यहां से अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमने अभी तक जो किया है वो ये किया है कि डाटाबेस में कैसे हम डाटा सेव करते हैं, वहां से सारे डाटा कैसे फेच करते हैं, मतलब निकालते कैसे हैं, मतलब गेट रिक्वेस्ट, है ना। उसके बाद हमने गेट बाय आईडी भी देखा था, मतलब कैसे हम किसी एक पार्टिकुलर डाटा को वहां से फेच कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा। कैसे हम आईडी के थ्रू किसी भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा। फिर हमने ये भी सीखा कि कैसे हम किसी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, राइट। तो पुट रिक्वेस्ट जो होता है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज सारा का सारा समझ में आया होगा। अभी जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे हम एक यूजर का जो साइन अप और साइन इन होता है वो फंक्शनलिटी आपने देखा होगा कि जैसे कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारा का ई कॉमर्स साइट वगैरह, जहां भी एक नॉर्मल साइट में भी आजकल साइन अप और साइन इन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता होगा, राइट। मतलब आप अगर साइन इन करते हो तभी आपको कुछ फंक्शन को मतलब यूज करने का मौका मिलता है, अदरवाइज आप नहीं कर पाते उस चीज को यूज, है ना। तो पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन जिसको बोला जाता है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन ये सब चीज अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि साइन अप कैसे करते हैं, मतलब यूजर से रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है ना। तो यूजर से हम डाटा लेंगे उसका, जैसे कि ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, डाटाबेस में सेव करेंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी है ना। तो पहले आपने साइन अप फॉर्म देखा होगा ना, तो वहां पे आप क्या क्या देते हो, बेसिकली कुछ नहीं तो ईमेल देते हो, पासवर्ड अपना सेट करते हो, राइट। और फिर वो सारी चीजें जो हैं वो करके आप जब सबमिट करते हो तब क्या होता है, वो सारा का सारा डाटा आपका डाटाबेस में सेव हो जाता है, राइट। फिर आप उसी इंफॉर्मेशन से, मतलब वही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करना चाहते हो तो फिर आपका क्या होता है, वो चीज पहले मैच होता है डाटाबेस में कि वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता है, मैच करता है, तो फिर आप लॉगिन हो जाते हो सक्सेसफुली। तो ये पूरा का पूरा फंक्शनलिटी अभी में समझना है। तो इस वीडियो में हम लोग साइन अप वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइन इन का पूरा कोड हम लोग समझने वाले, राइट। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन ये कैसे करना है, ठीक है। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं कि यूजर नेम, फोन नंबर, ये जो कुछ भी है ये सब तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड कभी भी डाटाबेस में डायरेक्टली सेव नहीं किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड कभी भी सेव नहीं किया जाता है। पासवर्ड को जो है वो हमें हैश कोड के फॉर्म में क्या करना है, सेव करना है। और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बिक्रिप्ट, ठीक है ना। ये एक npm पैकेज है, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्लेन टेक्स्ट को, अपने मतलब हमारे जो पासवर्ड होंगे उसको हम लोग एक अजीबोगरीब मतलब दूसरे टाइप के कोड में हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे डाटाबेस में, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान से समझना है, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं जो कुछ भी किया हूं वो टेस्ट करके दिखाना चाहूंगा। हालांकि आप शुरू से अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फिर इसका कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं रहने देता हूं, ठीक है। अदरवाइज मैं चाहता कि एक बार पोस्ट करके दिखा दूं, गेट करके दिखा दूं, अपडेट करके दिखा दूं, डिलीट करके दिखा दूं, वो सारा का सारा मैंने बताया हुआ है। तो मैं दोबारा से टाइम पास नहीं करना चाहूंगा, है ना। अदरवाइज मैं दिखाना चाह रहा था, बट रहने दो अभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अभी हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले कि ये जो हमारा डाटाबेस है इसमें हमें एक और कलेक्शन, जैसे कि एक कलेक्शन है प्रोडक्ट्स का, उसी तरीके से एक और कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और एक और कलेक्शन क्रिएट करने के लिए एक आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे तो एक मॉडल जैसे हमारा प्रोडक्ट.js है, उसी तरीके से एक और मॉडल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, एक और स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट.js की तरह के यूजर.js नाम का, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे यूजर का एक और कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जहां पे यूजर का सारा इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी, ईमेल, फोन, पासवर्ड जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे सेव रहेगा। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन से फिर क्या करेगा, वो जब लॉग इन करना चाहेगा तो फिर लॉग इन होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे एक कलेक्शन और हमें क्रिएट करना है। तो देखो उसके लिए तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप app.js में जाओगे तो यहाँ पे एक राउट है। ये राउट जो है आप देखोगे ध्यान से, नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो एक राउट है /प्रोडक्ट, मतलब जो आपका बेस यूआरएल है लोकल होस्ट 3000/प्रोडक्ट। ये जो है अगर आप हिट करते थे तो प्रोडक्ट राउट में चले जाते थे, राइट। प्रोडक्ट राउट कहाँ पे, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अलग अलग तरह का हमने कोड लिखा है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट, सारे के लिए कोड यहाँ पे हमने लिखा है। उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और राउट क्रिएट करेंगे, राइट। तो एक नया राउट अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो राउट है
एक नया राउट क्रिएट करने के लिए हमें एक मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक मॉडल ही क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है मॉडल के ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे आपको एक user.js करके एक फाइल बनाना है ना। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं एक user.js इस तरीके से मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर दिया। अभी देखो मैं बता रहा हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट.js ये जो था ना, ये कोड आप इसी को पूरा का पूरा कॉपी कर लो। ज़्यादा दोबारा से टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक बार लिखा हुआ है तो सेम चीज़ होगा। तो मैं इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये प्रोडक्ट स्कीमा की जगह पे प्रोडक्ट को हटाओ आप और वहाँ पे यूज़र लिख दो, राइट। तो यूज़र स्कीमा ये क्रिएट हो गया। और आपको क्या क्या चाहिए, तो आईडी ये तो रहेगा ही, है ना, हर एक यूज़र का एक यूनिक आईडी रहेगा, तो ये रहेगा। कोड की ज़रूरत नहीं है, हाँ आप यहाँ पे यूज़र नेम लिख सकते हो, राइट। तो यूज़र नेम आप लिख दो इस तरीके से। देन टाइटल की ज़रूरत नहीं है, यूज़र नेम के बाद हम पासवर्ड, ठीक है ना, ये भी स्ट्रिंग में ही होगा, यूज़र नेम भी स्ट्रिंग में ही होगा, राइट। और आप साइनअप के टाइम पे उसका फ़ोन नंबर ले सकते हो, और एक और काम आप कर सकते हो, फ़ोन नंबर जो होगा वो नंबर में होगा चूँकि, तो आप इसका टाइप चेंज कर लो, राइट। तो ये क्या होगा, नंबर होगा इस तरीके से, है ना। अभी मैं एक बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने मेरा सारा वीडियो पिछले नहीं देखा है तो आप सब देख लें, क्यों ऐसा हम क्रिएट करते हैं वो सारा का चीज़ मैंने डिटेल में बताया हुआ है ना। तो यहाँ पे अभी MRP नहीं चाहिए मुझे, ईमेल चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, और ईमेल जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप क्रिएट कर देता हूँ, है ना। और कुछ अभी हाँ एक और चीज़ दिमाग में आ रहा है, यूज़र टाइप। यूज़र टाइप कहने का मतलब कि वो एडमिन है या क्या है ना, कि नॉर्मल यूज़र है क्या है, मतलब वो यूज़र टाइप एक रखना चाहता हूँ मैं। वो बहुत काम का चीज़ है, वो बाद में पता चलेगा आपको, है ना। तो ये हो गया, यूज़र टाइप हो गया। देन और कुछ इसमें अभी के लिए तो नहीं दिमाग में आ रहा है, बाद में अगर कुछ आता है तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं, राइट। चलो एक और चीज़, इमेज उसका यूज़र का ले सकते हैं, नहीं रहने देते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाद में अगर हम लोग यूज़र का लेना चाहेंगे तो फिर हमें यहाँ पे इमेज पाथ ऐड करना पड़ेगा, और इमेज हम कहीं और सेव करेंगे और यहाँ पे बस उसका पाथ सेव कर देंगे, ठीक है। तो इमेज वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं ला रहे हैं, अभी बस इतना ही हमारा काम था, ये हमने कर दिया। और ये module.exports इज इक्वल टू mongoose.model, ये प्रोडक्ट की जगह पे हमें क्या कर देना है, इसके जगह पे हमें लिख देना है यूज़र। अब देखिए आप बोलोगे कि सर आप तो कॉपी पेस्ट करवा रहे हो कोड को, नहीं, मैंने ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन करके अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं बस टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मॉडल यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे आपको यूज़र स्कीमा ये लिखना है, राइट। तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक स्कीमा एक मॉडल हमने क्रिएट किया है, और इसी टाइप का डाटा जो होगा वो यूज़र जो कलेक्शन क्रिएट होगा उसमें सेव होगा, है ना। क्या क्या आईडी चाहिए होगा, यूनिक आईडी होगा, वो हमें फ्रंट एंड से लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होकर के सेव होगा। देन यूज़र नेम हम यूज़र से लेंगे, यूज़र कहने का मतलब साइन अप वाला जो फॉर्म होगा वहाँ से लेंगे फ्रंट एंड साइड से। पासवर्ड लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, ईमेल लेंगे, यूज़र टाइप लेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ हमें क्या करना है, डाटाबेस में सेव करना है, इसलिए हमने ये क्रिएट कर लिया। चलो मॉडल क्रिएट हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ये मैंने सेव किया, और चूंकि मेरा नोड बंद चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है कुछ भी चेंज होने पे, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नोड server.js, ओके ये हो गया सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डाटाबेस। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन यहाँ पे राउट में भी क्या करना है, आपको एक न्यू राउट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया आपको यहाँ पे उसी तरीके से user.js एक और बना लेना है, राइट। चलो ये आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका था ना ये प्रोडक्ट.js राउट में, ये सारा का सारा चीज़ जरूरत पड़ने वाला है, क्या क्या, एक्सप्रेस, राउटर और mongoose। तो आप एक काम करो, ये तीनों चीज़ को यहाँ पे भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्यों ना डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर दो, ठीक है, ये हो गया। देन एक कॉन्स्ट इस तरीके से, अभी मॉडल को, इस मॉडल जो हमने क्रिएट किया ना, इस मॉडल को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, और इस मॉडल का आप नाम क्या देना चाहोगे, यूज़र, राइट, इक्वल टू रिक्वायर्ड, मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है किसको, यहाँ पे आप इस तरीके से जा सकते हो मॉडल के अंदर हमने गया, और ये यूज़र को, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया, राइट। चलिए ये भी हमारा हो गया। देन सबसे लास्ट लाइन में आप देखो क्या लिखते थे यहाँ पे, ये राउट वाला में, है ना। ये तो अभी हमारा router.get इस तरीके से होगा, बट इसको अभी रहने देते हैं फिलहाल। और सबसे नीचे वाला जो कोड है लास्ट वाला, देखो ये क्या लिखा है हमने, module.exports राउटर, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, मतलब यहाँ पे भी, ठीक है ना, इसके नीचे सबसे लास्ट में इस तरीके से।
चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको चेक करने के लिए कि ये राउट काम कर रहा है कि नहीं, सिंपली आप एक कोई भी गेट वगैरह चला सकते हो, ठीक है। तो राउटर डॉट गेट चला लेते हैं, राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इस तरीके से इसको स्लैश ही रहने देते हैं, क्योंकि स्लैश अगर आप सिर्फ रहने दे रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से बात को समझना, ठीक है। जो स्लैश यूज़र मतलब बेस यूआरएल स्लैश यूज़र, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यूज़र के बाद अगर आप कुछ चाहते हो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे अभी यूज़र के बाद कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली गेट रिक्वेस्ट अगर इसको करता है कोई, तो मैं इसको यहाँ पे चलाना चाहूँगा। ध्यान से देखना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने पहले वीडियो में अपने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अभी मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, राइट, ओके। 200 जो होता है स्टेटस कोड वो ओके कहता है ना, कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद एक जेसन भी मैं भेज देता हूँ, और इसमें मैं भेजूँगा मैसेज में एक दे रहा हूँ, बस टेस्ट कर रहा हूँ मैं कि ये राउट काम कर रही है नहीं, है ना। तो मैसेज में ये भेजूँगा कि भेज देता हूँ कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र राउट वर्किंग, ओके, इस तरीके से। चलो बस इतना ही है ना, ज़्यादा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इसको मैं सेव करके ये कर देता हूँ। अभी देखो बात ये है ना कि यहाँ पे app.js में हम ये चीज़ बताना पड़ेगा, हमने तो यहाँ पे बताया ही नहीं, ये तो हमारा मेन है ना। पहले देखो server.js चलता है, फिर ये जाता है app.js में, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, तो ये app.js में जाएगा। अब app.js में हमें ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे टॉप में जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट राउट क्रिएट किया है उसी तरीके से हम यूज़र राउट क्रिएट करेंगे ना। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र राउट, राइट, इस तरीके से इक्वल टू रिक्वायर, और उसके बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे आपने ऊपर वाला लिखा है ना, उसी तरीके से, राइट, स्लैश API स्लैश राउट स्लैश यूज़र, ओके, ये हो गया। चलिए तो ये जो हमारा है ना राउट यूज़र, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। उसके बाद ये जो है चीज़, इसको हमें यहाँ पे इस जगह पे नीचे लिखना पड़ेगा जहाँ पे हमने प्रोडक्ट के लिए लिखा है ना। तो app.use अगर कोई हिट करता है स्लैश यूज़र, राइट, स्लैश यूज़र अगर कोई हिट करता है तो वो चला जाएगा किसके पास, चला जाएगा वो यूज़र राउट के पास, राइट। यूज़र राउट कहने का मतलब, बात को समझो, अगर कोई स्लैश यूज़र से हिट करता है मतलब बेस यूआरएल और स्लैश यूज़र, तो चला जाएगा यूज़र राउट के पास। अब यूज़र राउट कहाँ है, ये रहा ना यूज़र राउट। अब इसमें गेट का सिर्फ कोड लिखा हुआ है ना, तो अगर गेट रिक्वेस्ट होगा तो ये वाला कोड चलेगा। और यहाँ मैंने एक लिंक किया हुआ है इसका मॉडल, तो मॉडल ये रहा, ठीक है। तो पहले app.js, पहले server.js, फिर app.js, फिर उसके बाद जाएगा user.js में, और फिर वहाँ पे अगर कोई मॉडल है तो जैसे कि यहाँ पे user.js एक मॉडल है तो ये मॉडल के पास जाएगा। तो इस तरीके से स्विच करता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ रहा होगा अभी। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं ना। तो ये रहा मेरा ये जो खुला हुआ है पोस्टमैन, यहाँ से हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, ओके, गेट रिक्वेस्ट, और ये स्लैश प्रोडक्ट की जगह अभी हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यूज़र, ओके। मैं इसको हिट करता हूँ, मैंने सेंड पे क्लिक किया, देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया ना, मैसेज यूज़र राउट वर्किंग। चलिए बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है। अब हम लोग आगे का काम करते हैं। आगे का काम हमें ये करना है कि सबसे पहले तो यूज़र, देखो ध्यान से बात को समझो, यहाँ पे फ्रंट एंड साइड से यहाँ पे भेजेगा, जैसे यहाँ पे है ना कोड वगैरह जो हम लोग पहले भेज रहे थे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेमोरी, ये सब, उसी तरीके से वो क्या भेजेगा, यूज़र नेम जो कुछ भी था हमारा है ना मॉडल में, वो सारा का सारा चीज़ भेजेगा। तो भेजने के बाद हमें क्या करना है, इधर से रिसीव करना है और उसको सेव कर देना डाटाबेस में, है ना। बट एक चीज़ दिमाग में रखना है कि पासवर्ड जो होगा उसको हम प्लेन टेक्स्ट में नहीं सेव करेंगे, ठीक है ना। उसको सेव करेंगे हम हैश कोड में, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, bcrypt। तो आपको यहाँ पे सिंपली अभी इसको जो सर्वर हमारा चल रहा है उसको स्टॉप करें आप, और एक कमांड दें। स्टॉप करने के लिए आप Ctrl+C प्रेस कर सकते हो, राइट, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कमांड दें npm install bcrypt, ठीक है, ये कमांड आप देख सकते हो। ये अगर आप सर्च करोगे, गूगल करोगे तो bcrypt का npm मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये आप जा करके थोड़ा विजिट करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो npm install bcrypt, ये आप कमांड देना, इससे क्या हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। यही वो चीज़ है जो क्या करेगा, हमारे प्लेन टेक्स्ट को, हमारे पासवर्ड को कन्वर्ट करेगा एक हैश कोड में, राइट। तो ये चीज़ है, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, ये गेट ने जब भी वो उधर से डाटा भेजेगा तो वो पोस्ट करेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे लिखना है राउटर
डॉट पोस्ट, है ना, मतलब उधर से जो डाटा आएगा तो वो पोस्ट में ही आएगा ना। तो उसके बाद यहाँ पे ये स्लैश रहने देना है। देन यहाँ पे होगा क्या, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट, सॉरी डॉट मैं दे रहा हूँ, कोमा होगा, रिक्वेस्ट डॉट कोमा रिस्पॉन्स कोमा नेक्स्ट, इस तरीके से हो गया। देन अभी यहाँ पे आगे का खेल समझना है आपको, राइट। ओके, मैंने ये चीज छोड़ दिया, सॉरी, एक मिनट। ये जो है इस तरीके से रहेगा और इसके अंदर में एक और ब्रैकेट होगा, है ना, इस तरीके से, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, अभी सही है। फिर ये एरो फंक्शन इस तरीके से, ओके, ये हो गया। अभी क्या करना है, ध्यान से समझो। जैसे ये पोस्ट को हिट किया जाएगा, राइट, पोस्ट एपीआई को जैसे ही हिट किया जाएगा स्लैश यूजर को, सबसे पहले तो करना ये है कि जो भी वहां से जो पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है ना, जैसे जो वहां से जो पासवर्ड प्रॉपर्टी जो आ रहा होगा ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, उसमें जो वैल्यू आ रहा होगा उसको पहले हैश कोड में कन्वर्ट करना है। अगर सक्सेसफुली हैश कोड में कन्वर्ट हो गया तभी हम डाटाबेस में सेव करेंगे, अदरवाइज सेव नहीं करेंगे, उसको एक एरर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस चीज़ को। सबसे पहले करना ये है कि इसको हैश कोड में कन्वर्ट करना है। तो आपको लिखना है बिक्रिप्ट। देखो हैश कोड में कन्वर्ट करने का कोड जो है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख लो, इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाला टेक्निक यूज़ करेंगे, ये है ना। तो बिक्रिप्ट डॉट हैश इस तरीके से लिखना है। देखो ध्यान से आप ना इस चीज़ को यहाँ पे लिखें, बिक्रिप्ट, ओके, जिस नाम से आपने यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले आपने तो इंस्टॉल किया तो आपने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया है, तो ऐड करो पहले, ठीक है। तो कॉन्स्ट बिक्रिप्ट, ओके, बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है ना, रिक्वायर ये लिखना है और आपको यहाँ पे लिख देना है बिक्रिप्ट, है ना, इस तरीके से। चलो अब आपका क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप लिखो यहाँ पे बिक्रिप्ट डॉट हैश, ठीक है ना, इसको यूज़ करना है। अब सबसे पहला यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ लेता है, ये 3-4 चीज़ लेता है ना, बात को समझो पहले। यहाँ पे एक लेता है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। फिर सॉल्ट राउंड है, सॉल्ट राउंड कहने का मतलब आप इसका वैल्यू 10 दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना में ही उसको क्या करता है, राउंड करता है, ठीक है। 10 इसका वैल्यू आप 10 दे सकते हो, है ना। उसके बाद ये एक फंक्शन है और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें, एक एरर एक हैश, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है, तो रिक्वेस्ट के बॉडी में जो पासवर्ड नाम का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, पासवर्ड नाम का जो प्रॉपर्टी होगा, मतलब पासवर्ड नाम के प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है, पासवर्ड नाम के प्रॉपर्टी में जो वैल्यू आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, यहाँ पे आ गया, इसी को मुझे कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिया और यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ। ये जो सेकंड वाला जो वैल्यू था ना, देखो ध्यान से, ये जो सेकंड वाला जो वैल्यू था वो कितना था, ये आपका, ये सॉल्ट राउंड से मैंने यहाँ पे इसको 10 दे दिया। चलिए ये हो गया। देन ये 2 चीज़ करता है ना, 2 चीज़ रिटर्न करता है, एक अगर सक्सेसफुली हो गया तो एक हैश और एक एरर, ठीक है। तो पहले एरर उसके बाद हैश, ऐसे लिखना है एकदम जैसा जैसा है ना उस तरीके से। तो एरर उसके बाद हैश, इस तरीके से, राइट। देखो ध्यान से जैसा लिखा हुआ है ना इस तरीके से, तो इसी को आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है तरीका, तो देखो यहाँ पे एरर हैश, ये फंक्शन यूज़ किया है, हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर हैश इस तरीके से हमने लिख दिया, राइट। देन इक्वल टू और ये चीज़ उसके बाद ऐसे। अब देखो ध्यान से समझो बात को, इस तरीके से हमने यूज़ किया है। अगर एरर होगा, इफ अगर एरर है, अगर एरर हुआ तो एक काम करो, क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो रिटर्न कर दो यहीं से, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके बाद एक जेसन भी आप रिटर्न कर सकते हो, जेसन भी एक रिटर्न कर सकते हो। और जेसन ये होगा कि इसमें आप कुछ मैसेज दे दो, ठीक है ना, कि एरर है भाई, और ये प्रॉपर्टी एरर, और उसमें भेज दो ये एरर जो बाय डिफ़ॉल्ट ये दे रहा होगा, है ना। तो इसको आप इस तरीके से भेज दो, राइट। तो इफ ये चला इफ में, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, मतलब वो हैश में चला गया होगा, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग एक दूसरा कोड चलाएंगे। वो कोड कौन सा होगा, तो वही जो हमारा सेव होगा अभी, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करेंगे, एल्स वाला पार्ट में चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट यूज़र, है ना, इक्वल टू न्यू यूज़र, नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हमने यूज़र स्कीमा बनाया है ना, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं,
राइट। और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे हमने इसको कर लिया। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें है ये कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ आ रहा है, देखो ध्यान से, उधर से हम लोग को भेजना पड़ेगा और जो भी वैल्यू आ रहा होगा तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो ध्यान से इधर ये आईडी, राइट, ये आईडी चाहिए पहला। तो ये आईडी जो है हम फ्रंट एंड से नहीं लेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आईडी हम फ्रंट एंड से ले नहीं रहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे जो पोस्ट वाला मेथड है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पोस्ट वाला, तो हम इसमें इस तरीके से आईडी ले नहीं रहते ना, यहाँ पे फ्रंट एंड से हम नहीं ले रहे थे, बैक एंड में इसको जनरेट कर रहे थे। तो काम करते हैं, इसको अभी भी हम यही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी को इस तरीके से हमने जनरेट कर लिया, राइट। तो चलो आईडी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आईडी हम फ्रंट एंड से नहीं लेंगे, अपने तरफ से बैक एंड से ही इसको एक यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं। तो ये आईडी हो गया। देन और क्या था, यूज़र नेम था, राइट, हमारे मॉडल में। तो यूज़र नेम में क्या चला जाए, यूज़र नेम में क्या सेव हो जाए, वही जो आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, यूज़र नेम होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे ये नाम ना कुछ और भी हो सकता है। तो उधर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम भेजेंगे ना, तो यहाँ पे इस जगह पे जो होगा ना, जैसे यूज़र नेम होगा इस तरीके से, राइट। तो यूज़र नेम यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे अगर कुछ अलग है, जैसे यूज़र एन कैपिटल है, तो आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भी वहाँ पे वही चीज़ देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू जाएगा ना इस यूज़र नेम में, इस यूज़र नेम के साथ जो वैल्यू जाएगा, जैसे यहाँ 1 2 3 या कुछ भी है, वो वैल्यू एक्चुअली में आकर के इस यूज़र नेम में, मतलब इस बैकएंड के यूज़र नेम में जाकर के सेव होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मेरा लेफ्ट साइड वाला यूज़र नेम है ना, वो मेरा बैकएंड में जो होगा उसको देना है, और इधर राइट साइड में जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो प्रॉपर्टी आ रहा होगा उसको देना है। बात समझे? ओके, इस तरीके से करना है। चलो ये हो गया। देन हाँ, यूज़र नेम हो गया। यूज़र नेम के बाद क्या था, यूज़र नेम के बाद पासवर्ड था, ठीक है। तो पासवर्ड, अभी इस चीज़ को समझना जरा, है ना। तो पासवर्ड, ओके, तो पासवर्ड जो है ना उसमें क्या सेव करना है, एक्चुअली में हैश को सेव कर देना है, राइट, हैश कोड को। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा पासवर्ड में हैश कोड को सेव कर देना है और कुछ नहीं, है ना। उसके बाद ये तो हो गया, यूज़र नेम आईडी हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, और क्या है जरा देख लेते हैं। ओके, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन है, ईमेल है, यूज़र टाइप है। चलो ये फटाफट से कर लेते हैं। और फ़ोन है, फ़ोन में क्या सेव करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फ़ोन प्रॉपर्टी में जो भी आ रहा होगा, है ना, फ़ोन प्रॉपर्टी के साथ जो भी आ रहा होगा उसको हम इस फ़ोन में सेव कर देंगे। देन ईमेल है ना, तो ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, राइट। देन यूज़र टाइप है, हाँ, टाइप का टी कैपिटल है ना, ओके, बढ़िया। देन इधर से वही चीज़, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र टाइप। अब बात को समझना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो राइट साइड में जो लिखा हुआ है ना, इसी प्रॉपर्टी के साथ आपको वैल्यू भेजना है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। हाँ, अब ये जो हैश है ना, ये हैश देखो, ये कौन सा, ये क्या आ रहा है एक्चुअली में, ये पासवर्ड में हैश अभी सेव होगा, हैश कोड, ठीक है। और ये हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ होता तो एरर देता था, इसका काम आगे होता ही नहीं, ठीक है, आगे नहीं होता। बट यहाँ पे चूंकि ये हो रहा है, तब जाकर के हमारा ये आगे का काम होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना था, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इस तरीके से यूज़र क्रिएट कर लिया, अभी न्यू यूज़र, है ना, तो क्रिएट हो गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर यूज़र हो गया तो क्या करना है, इस यूज़र को कर लेना है सेव, राइट। तो इस यूज़र को आप क्या कर ले, यूज़र डॉट सेव कर लें, ठीक है ना। तो ये सेव हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर सेव हो गया तो फिर हम आगे चलाते हैं ना, कुछ क्या चलाते हैं, आपको याद होगा, डॉट देन, क्या चलाते हैं, देन, ठीक है। तो आप ये वाला कोड भी देख सकते हो, राइट, मतलब एग्जैक्टली वही है। तो आप देखें कि इसके बाद क्या था, देखो आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो हाँ, सेव होने के बाद देन करते थे, देन एरर वाला कोड है ना। तो ये पूरा का पूरा आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कर लेते हैं फिर से। तो यूजर डॉट सेव अगर सेव हो जाता है तो देन तब एक कोड चलाएंगे। क्या कोड चलाएंगे, इसमें एक रिजल्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके, रिस्पॉन्स देंगे ना, सबसे पहले क्या देंगे, रिस्पॉन्स में देंगे क्या, स्टेटस देंगे, है ना। देखो ध्यान से, जो हमने पहले किया हुआ है ना
वही करना है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं ना। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ पे